अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको फिजिक्स का तमाम कोर्स करवाया जाएगा डेली, और इसके साथ साथ सेकंड ईयर फिजिक्स के भी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस वो आसानी से देख सके। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर्स। अब हमने देखना है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स को देखने से पहले जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। भाई, फिजिकल क्वांटिटीज की जो सिंपल तरीन हम डेफिनेशन करते हैं वो ये करते हैं कि ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी काबिल पैमाइश क्वांटिटीज है, जिनको माप सकते हैं, जिनको तोल सकते हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे, ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी काबिल पैमाइश मिकदारें होती हैं वो आपकी फिजिकल मिकदारें कहलाती हैं, या फिर तिबाई मिकदारें कहते हैं। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे पीछे इनको तिबाई मिकदारों के नाम से जानते होंगे। नाम चेंज हुआ है, उर्दू से इंग्लिश में आया, बाकी सब कुछ वही है। फिजिकल क्वांटिटीज को आपने बच्चे 9th क्लास में 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज, नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज। इनको हम एक और तरह से भी क्लासीफाई करते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज बच्चे 2 तरह की हैं, या फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर कहलाती है, या फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर कहलाती है। भाई फर्क क्या है? भाई वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं? हमारा टॉपिक भी आज का वेक्टर है। तो वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको कंप्लीटली तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, साथ में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और जबकि जो स्केलर्स होती हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें ओनली क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। स्केलर्स में ओनली आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ये फ़र्क है आपका वेक्टर्स और स्केलर में है। ये भी फिजिकल क्वांटिटी और ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। ग्रोसरी शॉप पर गए और आपने कहा जी कि हमें 5 kg शुगर चाहिए। किलोग्राम आपके पास मैस है और मैस को बताने के लिए आपको 2 चीज़ें यहाँ पे बतानी पड़ी, 5 नंबर, किलोग्राम यूनिट। तो ये दोनों चीज़ें मिल के आप बच्चे मैग्नीट्यूड कहलाती हैं। तो यहाँ का मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है वो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक नंबर और साथ में यूनिट। जब नंबर और यूनिट को इकट्ठा कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो जैसे ही आपने 5 किलोग्राम का जिक्र किया वो समझ गया कि वो आपको मैस चाहिए। तो मैस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ क्या बताना पड़ता है? मैग्नीट्यूड, जो कि हमने बता दिया 5 किलोग्राम। और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ भी टाइम की एग्जांपल लेते हैं। टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम बताने के लिए क्या करते हैं? आप कहते हैं जी 15 मिनट हो गए हैं, 15 सेकंड हो गए हैं। अब 2 चीज़ें बताते हैं। नंबर 1 आप नंबर बताते हैं, साथ में मिनट यूनिट है टाइम को मापने के लिए। ये दोनों मिल के क्या कहलाते हैं? मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। इसकी और एग्जांपल ले लें, टेम्परेचर ले लें। टेम्परेचर भैया आज टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर था। नंबर यूनिट दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? मैग्नीट्यूड। टेम्परेचर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर जितने भी हमने क्वांटिटीज डिस्कस की है या इनकी एग्जांपल्स ली हैं, इनमें हमने डायरेक्शन का कहीं भी जिक्र नहीं किया। लेकिन अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आपके पास कोई भी बॉडी है, मैं कहता हूँ भाई इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं। आप फौरी सोचेंगे सर हम फोर्स किस सिमत में लगाएं? आप 2 चीज़ें डिमांड करेंगे। सर आप कहेंगे सर पहले हमें यह बताएं कि हमने कितनी फोर्स लगानी है, यानी मैग्नीट्यूड, और फोर्स लगानी है तो किस सिमत में फोर्स लगानी है? इसको इधर खींचना है या इसको इधर खींचना है? यानी फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स आपकी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स बहुत सारी बुक्स मौजूद हैं। वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए, साथ में मैग्नीट्यूड भी चाहिए। और यहाँ पे बड़े मज़े की आपको बात बता दूँ, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्पीड कहते हैं। जब स्पीड और डायरेक्शन आपस में इकट्ठी हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। साथ हम एक्सेलरेशन की एग्जांपल दे सकते हैं। एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है और साथ में डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी बोल देता हूँ। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए, तो ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर्स। अगर दूसरी बात की जाए वेक्टर्स की, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसको दोनों चीज़ें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो बच्चे इसके नोट्स भी अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा।
वहाँ से आपको इसको नोट्स भी मिल सकते हैं, तो वहाँ पे आपको डेफिनेशंस मुकम्मल मिल जाएंगी और बड़ी आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 3 तरीके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के, तो वो हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके जरिए हम फौरी देख के बता सकते हैं कि ये सिंबल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और ये सिंबल स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो आपके पास है बोल्ड फेस कैरेक्टर्स। बोल्ड बच्चे कहते हैं मोटे को और फेस कैरेक्टर्स कहते हैं हरूफ को, यानी मोटे हरूफ से हम वेक्टर्स को जाहिर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, जैसे आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी को इस तरह नहीं लिखना, आपने वेलोसिटी का वी को मोटा करके लिखना है, उसे बोल्ड करके लिखना है। जो लोग कंप्यूटर के इस्तेमाल करते हैं या MS ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंट्रोल B, तो यानी बोल्ड कर देते हैं, वो लफ्ज़ थोड़ा सा मोटा हो जाता है, बाकी से ज़्यादा डार्क दिखाई देता है, तो इसे हम बोलते हैं बोल्ड फेस कैरेक्टर्स। एक तरफ ये V लिखा हुआ है और एक तरफ ये V लिखा हुआ है, आप फौरी कहेंगे सर ये वेक्टर है और ये स्केलर है। एग्जाम्पल ले लें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट का D लिखना होता है तो हम मोटा करके लिखेंगे। आप कहेंगे सर ये तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा हमें लिखते हुए। भाई क्यों टाइम वेस्ट होगा, आपके पास एक मार्कर होनी चाहिए। आप लिख रहे हैं जैसे कोई वेक्टर आया, आप मार्कर से V लिख दे, आप मार्कर से D लिख दे, आप मार्कर से F लिख दे। D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, V वेलोसिटी वेक्टर है, F फोर्स वेक्टर है, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है हमने ऐसे ही लिखना है। दूसरा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, V वेलोसिटी को जाहिर करना है तो उसके ऊपर आप एरो लगा देंगे। जैसे ही एरो लगाएंगे ये V आपका वेलोसिटी बन जाएगा। एक्सेलरेशन को जाहिर करना है, ए के ऊपर आप एरो लगा दें। डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करना है, इसके ऊपर एरो लगा दें। लिखने के लिए ये तरीका ज़्यादा सुइटेबल है, ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी इस तरीके में। अगला तरीका आपके पास है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हम एक लाइन लगाते हैं, जो लाइन लगाते हैं ये आपके पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। उसके आगे हम तीर का निशान लगा देते हैं। तीर का निशान आपको डायरेक्शन बताती है, यानी किस वेक्टर की कौन सी डायरेक्शन है, हमने फोर्स किस सिमत में लगानी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि लाइन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए तो हम कह सकते हैं ना 5 सेंटीमीटर लाइन है, 15 सेंटीमीटर है, 5 किलोमीटर है, 15 मीटर है। लेकिन अगर हमने बतानी हो फोर्स 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन को लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर हम अपने एक सुइटेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज हमने रिप्रेजेंट करना है F = 5 न्यूटन और ये इसकी डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्केल सपोज करेंगे। हम कहेंगे लेट्स सपोज 10 न्यूटन = 1 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो फिर 50 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन लग गई और साथ में एरो उसकी डायरेक्शन बता रहा है। अब 5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 न्यूटन को। तो आप पहले इस तरह सुइटेबल स्केल बनाएंगे, उसके बाद उतनी लाइन आप खींच देंगे, आगे उसका एरो लगा देंगे, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आप उसका एरो लगा देंगे। ये 3 मेथड्स हैं, आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन 3 मेथड से आप बच्चे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर फिजिक्स आपसे ये डिमांड करे कि भाई हमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, फिर मोटा करके नहीं लिखेंगे, फिर पतला करके लिख देंगे, लाइट कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर V अकेला पतला करके लिखा हुआ है, मोटा करके नहीं लिखा हुआ, आप कहेंगे ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, जिसे हम स्पीड भी बोलते हैं और स्पीड को V से जाहिर करते हैं ना, लाइट फेस कैरेक्टर से। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखना है तो फिर आप सिंपल D लिख देंगे। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम एरोज नहीं लगाएंगे, बगैर एरोज के लिख देंगे और इधर हम क्या करेंगे, इधर तीर का निशान हम ख़त्म कर देंगे। इन 3 तरीकों से आपको ये पता चल गया कि हमने वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। और अगर आपसे अकेला पूछा जाए कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएं, तो आपको ये भी मैंने बता दिया कि अकेला मैग्नीट्यूड बताने का तरीका क्या है। अब रहेगी बात, अगर आपसे कहे कि सिर्फ डायरेक्शन बताएं हमें, फिर हम कैसे बताएंगे। तो इंशाल्लाह इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताई जाती है। अगर आपसे पूछ लें कि सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन हमें बताएं, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों का वेक्टर और स्केलर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। साथ में ये भी आपको पता चल गया कि वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, बल्कि अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।